हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। और आज से हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमने जो चैप्टर 1 एंड 2 पढ़ा था और अब 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको पूरे 10th का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। उसमें से हम चैप्टर 3 का एग्जाम्पल 2, रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर फॉर ₹9. Her friend Sonali saw the new variety of pencils and eraser with Romila, and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind of ₹18. Represent this suitable algebraic and graphically. ठीक है। एक लड़की है जिसका नाम है रोमिला। वो एक स्टेशनरी शॉप पे जा रही है और वो ₹9 में 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर को खरीदती है। और वो उसकी फ्रेंड थी, कुछ सोनाली नाम था उसका, वो भी एक स्टेशनरी शॉप पे जाती है, 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर को खरीदते हैं ₹18 में। हमें इसको एक अलजेब्रिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है और इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैं पहले वीडियो शूट कर रहा था बट आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि लेट अस डिनोट द प्राइस ऑफ पेंसिल बाय x एंड द प्राइस ऑफ इरेजर बाय y। ठीक है, हमने यहाँ पर पेंसिल के प्राइस को x से डिनोट किया है और इरेजर की प्राइस को y से डिनोट किया है। तो यहाँ पर देखिए, पहले है रोमिला है, वो 2 पेंसिल खरीदती है, यानी कि 2 पेंसिल, सो 2x, और वो 3 इरेजर खरीदती है प्लस 3y। ठीक है, 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर, क्योंकि हमने यहाँ पर पेंसिल को x से एंड इरेजर को y से डिनोट किया है। कितने रुपए में? ₹9 में। और उसके फ्रेंड थी, उसका नाम था सोनाली, वो खरीदती है 4 पेंसिल, सो 4x, एंड 4 पेंसिल के साथ वो खरीदती है 6 इरेजर, सो 4x प्लस 6y, और वो ₹18 में खरीदती है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये रोमिला है एंड ये सोनाली है। ठीक है, सोनाली ही नाम है। हाँ, सोनाली ही नाम है। अब हमें यहाँ पर इसको अलजेब्रिक इक्वेशन में डिनोट करना था, तो इसके ये अलजेब्रिक इक्वेशन बन गए हैं। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये एक इक्वेशन ही है जो अलजेब्रिक इक्वेशन है। आप चाहे तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y प्लस -9 इज इक्वल टू 0। और इस वाले इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हो, 4x प्लस 6y प्लस -18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बहुत इजी वाली मेथड का यूज़ करेंगे। जो हमें रोमिला है उसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, और जो सोनाली है उसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो यहाँ पर मेरा पहला वाला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक x को या y को, किसी को भी एक फिक्स डोर बनाऊंगा जिसकी मदद से मैं उसके बाद वाले की वैल्यू फाइंड करूँगा। तो यहाँ पर मैं x को मेन डोर बना रहा हूँ, सो 2x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3y, सो x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3y बाई 2। ठीक है, सो ये मैंने एक जो रोमिला थी उसके लिए मैंने बना दिया कि x को मेन डोर बना दिया। और यहाँ पर हम दूसरा वाला देखते हैं जो से सोनाली। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, सो 4x इज इक्वल्स टू 18 माइनस 6y, और x इज इक्वल्स टू 18 माइनस 6y अपॉन 4। ठीक है, तो उसकी जो फ्रेंड थी सोनाली, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन बना दिया, दोनों जो खरीदती है उसके ऊपर से। अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिससे हमें आसानी हो सके। आप चाहे तो टेबल नहीं बना सकते, बट हम टेबल बनाएंगे क्योंकि हमें उससे बहुत हेल्प होगी, आसानी होगी। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से टेबल बनाऊँगा। ठीक है, ये पहला वाला टेबल बनाऊँगा यहाँ पर। ये किसके लिए? रोमिला के लिए, जिसका इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। ये इक्वेशन है। और यहाँ पर हम सोनाली के बना देते हैं, हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है सोनाली के लिए, और इक्वेशन है हमारे पास 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, और टेबल बनाने के बाद ये लाइन बनाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे x। ठीक है, यहाँ पर हम y लिखते हैं और यहाँ पर x लिखते हैं, x एंड y लिखते हैं। हमें बताया कि x की वैल्यू क्या है, 9 माइनस 3y बाई 2, और यहाँ पर है 18 माइनस 6y बाई 4। तो हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे
बहुत इक्वेशन हमें कुछ कहा नहीं गया कि आपको कितने इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, इसलिए हम सिर्फ 2 ही फाइंड करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल करना है। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर y की जगह पे 1 लेता हूँ, तो यहाँ पर से मैं वैल्यू फाइंड करूँगा कुछ इस तरह से। x इज इक्वल्स टू यहाँ पर होगा 9 माइनस 3 इंटू मैंने y की जगह 1 लिया है, y की वैल्यू मैंने 1 लिखी है यहाँ पर। सो 3 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू 6/2 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो मैंने जब भी y की वैल्यू 1 लिखी तब मेरे x का आंसर आया 3 आया। ठीक है, और अब मैं y की वैल्यू कुछ और लेता हूँ। मान लीजिए कि मैं y की वैल्यू यहाँ पर 2 लेता हूँ। सो ये जब भी मैं y की वैल्यू 2 लूँगा, सो 9 माइनस 3 इंटू 2 होगा। सो 9 माइनस 3 इंटू 2/2 इज इक्वल्स टू 6/2, नहीं 3/2 होगा। ठीक है, ये 3/2 होगा क्योंकि 9 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3 होगा, ये 3/2 होगा। ये थोड़ा कन्फ्यूज़न कर देता है कि भैया 3/2 को हम कैसे डिनोट करेंगे। सो 3/2 को हम एक बार लिख देंगे और 3/2 को कहते हैं हम 1.5। ठीक है, 1 और 2 के दोनों के बीच में। अब इसी वाले इक्वेशन की बात करते हैं कि यहाँ पर भी मान लीजिए मैं y की जगह पर 1 लेता हूँ। कुछ भी ले सकते हैं आप, -1 भी ले सकते हैं, +1 भी ले सकते हैं, कोई सा भी नंबर आप ले सकते हैं। सो यहाँ पर आएगा 18 माइनस 6 इंटू y की वैल्यू 1 है। सो 6 इंटू 1 अपॉन ये 4। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 18 माइनस 6/4 इज इक्वल्स टू 12/4 इज इक्वल्स टू 3। सो यहाँ पर x की वैल्यू 3 आई। ये रफ वर्क है, आप इसे ध्यान में मत लीजिए, समझाने के लिए। अब मैं यहाँ पर y की वैल्यू 2 रखता हूँ। ठीक है, 2 नहीं, कितने रखते हैं, 3 लेते हैं ना, बहुत आसान हो जाएगा 3 में। सो यहाँ पर y की वैल्यू 3। सो 18 माइनस 6 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 18 माइनस 18/4 इज इक्वल टू 0/4 इज इक्वल टू 0। बहुत आसान हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वैल्यू फाइंड कर ली, ये रोमिला के केस पे और ये सोनाली के केस में। तो यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पर। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले एक x एक्सिस को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर y एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। इसको x बोलते हैं, इसको x डैश बोलते हैं। शायद आपने 9th में पढ़ लिया होगा, यहाँ पर बीच में होता है 0। तो यहाँ पर मुझे डिनोट करना है, पहली है रोमिला के लिए है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रोमिला के लिए पहला केस। सो इसके लिए मुझे डिनोट करना है 3 और 1 और दूसरा है 1.5 और 2 और मुझे दूसरा है सोनाली को डिनोट करना है। सो सोनाली के लिए 3103। ठीक है, हमें इसको डिनोट करना है। सो यहाँ पर हम पहले नंबर लिख देते हैं। सो यहाँ पर 1 2 मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, आपको स्केल लेके लिखना है। -2 -3 -4, ऊपर भी 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इतना ही लिखते हैं। आप यहाँ पर कॉर्नर में लिख सकते हैं 1 पॉइंट इज इक्वल्स टू कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि 4 या फिर 5। हमें कुछ कहा नहीं गया है इसलिए हम कुछ नहीं लिखते, बट जब भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम ऊपर लिखते हैं, ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर कुछ होगा नहीं ऐसा। तो यहाँ पर सबसे पहला है 3 और 1। सो x एक्सिस पे 3 यहाँ पर और y पे 1 है। सो यहाँ पर मुझे मिलेगा 3 और 1। ठीक है, और यहाँ पर है 0 3। सो 0 और ये 3 यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे इसको ज्वाइन कर देना है, तो इसको ज्वाइन कर देते हैं दोनों डॉट को। हमें सिर्फ दोनों को ही ज्वाइन करना है, आगे लाइन कहीं भी जाए हमें उसके कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर जो रोमिला के लिए है 3 1 है, इसके लिए भी है। सो एक तो यही मिल गया और दूसरा है 1.5 और 2। सो 1.5 यहाँ पर होगा और ये 2 यहाँ पर होगा। तो हम इसको भी यहाँ पर डिनोट करते हैं, तो वही लाइन उसके ऊपर ही आएगी, यहाँ पर ही आएगी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि भैया ये 0 3 है। यहाँ पर आप एक ऐसी लाइन बनाकर यहाँ भी लिख सकते हो कि ये 3/2 और 2 है। यहाँ पर आप लिख सकते हो 3 1 और यहाँ पर तो कुछ नहीं है, हमें कुछ कहा ही नहीं है। यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं बट ज़रूरत नहीं है इसकी। और यहाँ पर हम इक्वेशन लिख देंगे जो हमारा
रोमिला का इक्वेशन था। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो रोमिला के लिए इक्वेशन था 2x + 3y = 9। तो यहाँ पर हमारा जो ग्राफ है उसके यहाँ पर हम कुछ लिख सकते हैं 3x + 2y = 9। और जो सोनाली के लिए था सोनाली है 4x + 6y = 18 है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों एग्जाम्पल 2 को सॉल्व करते हैं। अब एग्जाम्पल 3 की बात करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल 3 है, 2 rails are represented by the equation x + 2y - 4 = 0 and 2x + 4y - 12 = 0. Represent this situation geometrically। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल 3, यहाँ पर हमें कहा गया कि 2 ट्रेन है जो जा रही है रास्ते पर और हमें 2 इक्वेशन दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमें जो इक्वेशन दिया गया है वो है x + 2y - 4 = 0 एंड 2x + 4y - 12 = 0। हमें इसको जियोमेट्रिकली इन्हें रिप्रेजेंट करना है, यानी कि ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले एक टेबल बनाएंगे, पहले करते थे वैसा ही एक टेबल। अब चाहे तो टेबल के बिना भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर हमें आसानी होती है इसीलिए हम एक टेबल बनाते हैं। हमेशा मैथ्स में आपको टेबल बहुत ही काम आएंगे। एक्स एंड वाई, एक्स वाई 2 ही वैल्यू हम फाइंड करेंगे यहाँ पर इसके सूटेबल आंसर। तो यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ ट्रेन 1, ट्रेन 2। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला इक्वेशन है 1 के लिए और दूसरा इक्वेशन है 2 के लिए। तो यहाँ पर इसको हम फाइंड करते हैं। सो मान लीजिए कि मैं y की वैल्यू 1 लेता हूँ सबसे पहले। सो y = 1। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है, सो होगा यहाँ पर x + 2 × 1 - 4 = x + 2 - 4, x - 2 = 0 है। सो x = 2। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 2 लिख दिया और मैं y की वैल्यू 2 लेता हूँ यहाँ पर। सो 2 × 2 4 होगा और +4 - 4 0 हो जाएगा। सो x = 0 होगा। अब आपको थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, थोड़ा डायरेक्ट सीख जाइए, अच्छा रहेगा आपके लिए, ज़रूरी भी है, वरना आप वीडियो देखते जाए ज़्यादा ही सीख जाएंगे मेरे साथ, मुझे तो आता है। अब दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं। y की वैल्यू मैं 1 ही लेता हूँ यहाँ पर भी। तो यहाँ पर होगा 2x + 4 × 1, 2x + 4 × 1 - 12 = 0। सो 2x + 4 - 12 = 0। क्या आपको दिख नहीं रहा होगा, फ्लैश पड़ रहा है। सो 2x - 8 = 0। सो 2x = 8। सो x = 4। ठीक है, तो x की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिली है 4। अब बात करते हैं दूसरी y की वैल्यू लेते हैं, 2 लेते हैं इस बार 2। तो मैंने जब भी y की वैल्यू में यहाँ पर 2 लिखूँगा। सो 2x + 4 × 2 - 12 = 0। सो 2x + 8 - 12 = 0। सो 2x - 4 = 0। सो 2x = 4 एंड x = 2। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू 2 2 आई है। अब इसको हम ग्राफिकली थोड़ा डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं नए पेज पर, अच्छा रहेगा। तो एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले x और y को हम ड्रॉ करते हैं। हमेशा आपको 11th में फिजिक्स में भी ग्राफ आएंगे, तब भी ये मदद रूप होगा आपको। x x डैश y y डैश, बीच में 0। तो यहाँ पर मुझे ट्रेन 1 के लिए मैं कंडीशन लिख देता हूँ, दिख रहा होगा, ओके दिख रहा है। ठीक है, दोनों पेज देख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है x की जगह पे है 2 और 1। सो मेरे पास है 2 1 और 0 2 ट्रेन 1 के लिए। दूसरा है 4 1 और 2 2 ट्रेन 2 के लिए। ये आसानी होती है इसीलिए इसको x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, आपने 9th में पढ़ लिया है। सो यहाँ पर है 2 1 है सबसे पहले। सो यहाँ पर नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3, यहाँ पर होगा -4 -5।
बच्चों मैंने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। अब मुझे सबसे पहले दर्शाना है यहाँ पर 2 1 को। सो एक्स अक्ष पे 2 एंड वाई पे 1। सो यहाँ पर हम इसको ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर मिलेगा। और है 0 2 0 2 यहाँ पर है। लाइन ड्रॉ कर देनी है सिंपल। यहाँ पर एक डॉट यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है। सो दोनों डॉट को हम ज्वाइन कर लेंगे तो कुछ इस तरह से हमें लाइन मिलेगी। और दूसरी जो है 4 1 है यहाँ पर। सो एक्स अक्ष पे 4 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 2 है। सो 2 और यहाँ पर भी 2। ठीक है, तो इस दोनों पॉइंट को भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों पॉइंट को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। खींच लेना कहीं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पहले 2 2 है ये। इसको पॉइंट को 2 2 बोलते हैं, यानी कि एक्स अक्ष पे भी 2 वाई अक्ष पे भी 2। यहाँ पर इसको बोलेंगे हम लोग एक्स की जगह पे है यहाँ पर 4 और ये वाई का 1। ठीक है, 4 1। इस पॉइंट को हम बोलेंगे 2 1 2 1। यहाँ पर हम बोलेंगे 0 2 क्योंकि ठीक है एक्स पे 0 है वाई पे 2 है। तो यहाँ पर हमने इसको ग्राफिकली डिनोट कर दिया है। अभी एक बात बाकी रह जाती है कि वो है हमें इक्वेशन लिखना पड़ता है यहाँ पर। तो इक्वेशन था मेरा ट्रेन 1 के लिए x + 2y - 4 = 0। तो जो ये ट्रेन 1 वाली लाइन है उसके ऊपर मैं लिख दूंगा, ऊपर या नीचे किसी भी तरफ। सो x + 2y - 4 = 0। और जो ट्रेन 2 है 2x + 4y - 12 = 0। ये बीच में कुछ आ जाए तो उसका कोई टेंशन नहीं है, लिख सकते हो यहाँ पर भी लिख सकते हो 2x + 4y - 12 = 0। पूरी लाइन पे आप कहीं भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो इस तरह से बच्चों एग्जाम्पल 3 को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप सीखना चाहते हैं 10th की मैथ्स तो बिल्कुल ही आसानी तरीके से और कुछ नई नई बातें आपको मैथ्स में जो इंटरेस्ट जगाती है वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो काइंडली इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।